हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इसका सारा इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके सारे बेसिक्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और इसका क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग डिसोल्यूशन के सारे इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री करते हैं। तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स को क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सारा एसेट्स हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम किधर ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसका सेकेंड नंबर एंट्री हो जाएगा, फॉर द ट्रांसफर of provisions। एसेट्स के अगेंस्ट में जो प्रोविजन होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसे प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड नंबर एंट्री होगा, फॉर द ट्रांसफर ऑफ accumulated losses and advertisement suspense account। एसेट साइड में क्या क्या होता है, सारा एसेट्स होता है। प्रोविजन एसेट्स के अगेंस्ट में जो प्रोविजन होता है उसे ट्रांसफर करते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे कहाँ करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी क्रॉस ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट से। अगर एसेट्स है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड में आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। पार्टनर्स डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
अकाउंट। और इसके अलावा क्या है एसेट साइड में, कैश एंड बैंक, तो उसे कैश एंड बैंक में लेंगे। एसेट साइड का सारा एंट्री समझ गए, बैलेंस शीट के एसेट साइड का सारा आइटम खत्म हो गया। अब हम लोग लायबिलिटीज की तरफ जाते हैं। लायबिलिटीज का एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटीज का हो जाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। इसका एंट्री होगा, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड लेते हैं, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर क्वेश्चन में यहां क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हेन investment is given on the asset side of balance sheet। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कब लेते हैं, जब इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन हो, उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट को कहाँ लेंगे, यहाँ एसेट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट को यहाँ एसेट्स के साथ लेंगे। अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिट में लेते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब थर्ड नंबर एंट्री क्या करेंगे, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। इसका क्या एंट्री करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को किधर, लायबिलिटी साइड है तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से डिसोल्यूशन के इसका पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 2 में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसका एंट्री आप लोग इसका पार्ट 2 में देखिएगा। अभी क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फोर्थ नंबर एंट्री हो जाएगा
लोन अकाउंट का। और क्या है लायबिलिटी साइड में, और क्या है, सारे लायबिलिटीज का हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और क्या है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का क्या करेंगे, फॉर द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स लोन। तो इसमें पार्टनर्स लोन को क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में लेते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फर्स्ट स्टेप हम लोग एसेट्स का ट्रांसफर कर लिए, सेकेंड स्टेप लायबिलिटीज का ट्रांसफर कर लिए। अब थर्ड स्टेज क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एसेट सेल करेंगे। एसेट सेल करके किस साइड लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के। एसेट्स को सेल करके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं, फिर क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनकम होता है और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इसका दो एंट्री होगा, पहला पेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। जब एसेट्स कैश इसे बेचा जाए तो क्या करेंगे, उसका एंट्री इसको किधर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में लेते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसका सेकेंड एंट्री हो जाएगा जब कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है, उस केस में ये एंट्री होगा व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। इसका एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे तो किस साइड, डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लेंगे। तो यहां फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। इसका फर्स्ट नंबर एंट्री होगा व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। इसका क्या एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में। इसको किधर लेते हैं, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है उसका क्या एंट्री हो जाएगा, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू
सेटल लायबिलिटी। तो इसका क्या एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए इसको। अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट और लॉस का एंट्री करेंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट शो करे तो उसका क्या एंट्री होगा, और लॉस शो करे तो उसका क्या एंट्री होगा। फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। और लॉस होगा तो अगर लॉस शो करे रियलाइजेशन अकाउंट, उस केस में क्या एंट्री होगा, फॉर लॉस। लॉस को किस साइड लेते हैं, क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो टू क्रेडिट साइड में है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहां रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जब पेड करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा, थर्ड नंबर। यहां हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, उसका भी हम लोग इस रिजोल्यूशन का पार्ट थर्ड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के बारे में डिटेल से कर चुके हैं। आप लोग पार्ट 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड पार्ट थर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज की एंट्री नहीं किए हैं क्योंकि अलग से उसको हम लोग डिटेल से कर चुके हैं। ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का सारा एंट्री। आई होप आप लोगों को डिसोल्यूशन का सारा एंट्री अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।